A very good evening, everyone. My name is Rahul Negi, and you're watching the Scholars Guide. I'm a research scholar at a Central University. जैसे कि आपको पता है यूजीसी नेट पेपर वन की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हमने लॉजिकल रीजनिंग वी हैव completed. नाउ वी आर मूविंग फर्दर टू दिस रिसर्च एप्टीट्यूड. ठीक है, तो डे 13 होने वाला है रिसर्च एप्टीट्यूड की नई वीडियो जिसमें हम रिसर्च के बारे में जानेंगे और करेक्टरिस्टिक्स. उसके बाद हाइपोथेसिस या फिर वेरिएबल्स उसके आगे वीडियो सीरीज में रहेंगे. तो शुरू करते हैं. तो यूजीसी नेट पेपर वन रिसर्च एप्टीट्यूड. ओके. पहला रिसर्च एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स. सो research is a systematic and scientific investigation conducted to discover new problem and to discover new knowledge, sorry, verify existing fact and solve a problem. Research, which means searching again, research means searching again. एक सिस्टमेटिक हमारी जो प्रोसेस है जिसको करना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू मेक न्यू इनोवेशंस, और जो भी आर एन डी करके जो न्यू इनोवेशंस होती है जो भी आज आप देख रहे होंगे, चाहे ये पेन से लेकर जो आईपैड में लिखता है, माइक से लेकर जो मेरी आवाज़ आप तक पहुंचा रही है. तो इन चीज़ों का आविष्कार कैसे हुआ? अब ऐसा तो न है नहीं कि शुरू में ही ये माइक बना दिया था, ये शुरू में ही ये पेन बना दिया था, नहीं. इट इट हैपेंड बिकॉज न्यू रिसर्चेज वर डन इन द प्रीवियस वन, एंड देन दिस इज द रिजल्ट. ओके. तो रिसर्च वही है, हमारे सिस्टमेटिक प्रोसेस है, सिस्टमेटिक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, कंडक्ट की जाती है टू डिस्कवर न्यू नॉलेज. न्यू नॉलेज क्या है? वेरीफाई एग्जिस्टिंग. अब किसी ने रिसर्च कर दी, अगर वो दोबारा रेप्लिकेबल जो करेक्टरिस्टिक्स है रिसर्च के, अगर रेप्लिकेबिलिटी नहीं है उसमें, तो वी वोंट से दैट इट इज़ अप्रोप्रिएट रिसर्च, क्योंकि वो दोबारा नहीं की जा रही है. तो इफ़ इट इज़ नॉट रेप्लिकेबल देन इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट रिसर्च. वेरीफाई एग्जिस्टिंग फैक्ट एंड सॉल्व अ प्रॉब्लम. रिसर्च इज ऑलवेज डन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. ओके. तो करेक्टरिस्टिक्स पे अगर हम आएंगे तो पहला है सिस्टमैटिक. सिस्टमैटिक मतलब सिस्टम से चलना. रिसर्च फॉलोज अ स्ट्रक्चर्ड रिसर्च आई एम सॉरी, एक सेकेंड. हाँ, रिसर्च फॉलोज स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज प्रोसेस सच एज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, लिटरेचर रिव्यू, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन. अब now there is supposed to be a separate video on research process, but I don't want a separate video कि आपका काम बढ़े. रिसर्च प्रोसेस से जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि प्रोसेस क्या है. प्रोसेस क्या है? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन नंबर वन स्टेप, लिटरेचर रिव्यू नंबर टू स्टेप, डेटा कलेक्शन जिसको हम रिसर्च डिज़ाइन में करते हैं, डेटा कलेक्शन एनालिसिस में आता है, तो डेटा कलेक्शन एनालिसिस एंड फाइनली कंक्लूजन एंड रिजल्ट. तो यहाँ पर सिस्टमेटिक जो करेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में भी हमने जान लिया, और हमने रिसर्च की जो प्रोसेस उसके बारे में भी जान लिया. ठीक है. नंबर सेकंड इज लॉजिकल. अब नाउ लॉजिकल, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर रिसर्च टू बी लॉजिकल. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? रिसर्च इज बेस्ड ऑन रीजनिंग, rational thinking, where conclusion are derived logically from data. दे शुड बी डेटा. अब जैसे मैंने प्रोसेस में बताया, डेटा कलेक्ट करते हैं, उससे हम कुछ कंक्लूड करते हैं. तो रिसर्च लॉजिकल है. डेटा से जो इंसाइट आएंगे उसके बेस पे हम कुछ बता पाएंगे ना कि ये इस रिसर्च ये हमने फाइंड आउट किया है, इसमें ये फाइंड आउट किया हमने. तो रिसर्च इज अ लॉजिकल. लॉजिकल मतलब रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए, एंड डिराइव फ्रॉम अ लॉजिकल डेटा, derive logically from data. ठीक है. नेक्स्ट इज एम्फेरिकल. रिसर्च रिलाइज ऑन ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल एविडेंस. रिसर्च ऑलवेज रिलाइज ऑन ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल आइटम्स, मेजरेबल एविडेंस. ऐसा कुछ जो हम ऑब्जर्व कर सके या फिर कोई मेजर कर सकते हैं, उस पर ही रिसर्च हो गया. आप कोई भी रिसर्च देख लो, नो मैटर वेदर इट इज़ फ्रॉम social science background or technical background or science background, it should be observable, it should be measurable. Scientific research more are like on the this side, measurable evidence side. और जो सोशल साइंस की रिसर्च होती है जैसे कंज्यूमर बिहेवियर, तो उसको कैसे करेंगे? ऑब्जर्व करके करेंगे. तो ठीक है. तो रिसर्च विल ईदर बी ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल फ्रॉम मेजरेबल एविडेंस, not on personal opinions and assumption, not because that I think something should be true or something should happen in a certain way. That doesn't count as research. Research मतलब हम कुछ कोई प्रॉब्लम है, उसको हम लिटरेचर ढूंढते हैं, उसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम उसको फाइंड आउट करते हैं वेदर वट एवर वी हैव फ्रेम्ड इज इट करेक्ट और नॉट, इट इज एप्लीकेबल टू अ सैम्पल एंड देन टू अ पॉपुलेशन और नॉट. ओके. Objective. Now it is important for research to be objective.
बिकॉज सब्जेक्टिव रिसर्च में ना पर्सनल बायसेस आ जाते हैं. ऑब्जेक्टिव इट शुड बी पॉइंट टू पॉइंट. रिसर्च मस्ट बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस एंड रिजल्ट शुड डिपेंड ऑन फैक्ट्स एंड डेटा. रिजल्ट शुड ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन फैक्ट्स एंड डेटा. जैसे मैंने कहा डेटा कलेक्ट करेंगे उसके बेस पे जो कंक्लूजन निकालेंगे तो उस पे जो हमारा रिजल्ट आएगा हम उस उससे जो रिजल्ट आएगा उसको हम ऑब्जेक्टिव बोलेंगे. हम सब्जेक्टिव कुछ भी अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते रिसर्च में. ठीक है. Another one is replicable and verifiable. Very important one. Other researchers should be able to repeat the study and verify the result. Obviously, अगर मैंने कुछ मैंने इनोवेशन करी है, अगर दूसरे लोग उसको रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे टू वेरीफाई नहीं कर पा रहे कि मैंने जिस प्रोसेस से किया है उनका उस टाइप से वो आंसर आ ही नहीं रहा, तो मेरी रिसर्च रेप्लिकेबल नहीं है. मैंने कुछ मनगढ़ंत कुछ सब्जेक्टिव वे में कुछ पर्सनल बाइस इंक्लूड किया होगा उसमें. इसलिए रिसर्च शुड बी रेप्लिकेबल. कि मतलब अगर इस कंटेक्स्ट में हो रही है, सपोज हमने एक पॉपुलेशन को मेजर किया तो दूसरे पॉपुलेशन पे भी वो लागू होनी चाहिए. ऑल्दो वो अलग हो सकता है कि कहीं एजुकेटेड पे किया कहीं अनएजुकेटेड पे किया, रिजल्ट वेरी कर सकते हैं पर रिसर्च होनी चाहिए उस पर. ठीक है. इट शुड बी रेप्लिकेबल. Next one is analytical. Research involves careful analysis and interpretation of data to reach meaningful conclusion. हम meaningful conclusion से पहले क्या करते हैं, मैंने बताया था research design जिसके हम data collect करते हैं, whether we are doing it through probability sampling, non probability sampling. उसके बाद data को analyze किया जाता है. तो ये analytical process है. ठीक है. कोई सब्जेक्टिव प्रोसेस नहीं है कि मैंने सोचा कि हाँ भाई बहुत से लोगों में और ओवर कॉन्फिडेंस है और ये स्टॉक मार्केट में ओवर कॉन्फिडेंस इनकर करते हैं इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस बायस एग्जिस्ट करता है. दिस रिसर्च डजंट वर्क लाइक दैट. ओके. तो एनालिटिकल होती है. आगे हमारे पास है कंट्रोल. कुछ चीज़ों का रिसर्च अटेम्प्ट टू कंट्रोल वेरिएबल्स कंडीशन टू इंश्योर एक्यूरेट रिजल्ट. अब जैसे अगर मैं इसको पीछे जाऊं तो मैंने आपको कुछ बताया था. मैंने आपको ये बताया था पिछली कुछ वीडियोस में कि रिसर्च का ये होना बहुत ज़रूरी है. कहाँ गया वो. हम्म. ओके. ये गया कहाँ. वो कहीं उसमें तो नहीं था. रिसर्च इन डेप्थ वाली सीरीज में तो नहीं था. अच्छा वो रिसर्च इन डेप्थ वाली सीरीज में था. आई एम रियली सॉरी. चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको. हाँ. कंट्रोल. कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. जैसे मैंने रिसर्च इन डेप्थ सीरीज भी आती है मेरी, उसमें भी बनाता हूँ मैं वीडियोस. तो उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप सपोज स्टडी का इम्पैक्ट देख रहे हैं परफॉर्मेंस पे. ठीक है. तो आप जो एज होगी ना, आप एक ही क्लास का तो लोगे ना, ऐसे तो नहीं लोगे एक 12th क्लास का लोगे आप एक 5th क्लास का लोगे क्योंकि एज डिफरेंस होते हैं. तो कुछ चीज़ों को हमें कंट्रोल करना पड़ता है इन ऑर्डर टू फाइंड द इम्पैक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल. जैसे कि इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट आता है सेट्रस पैरिबस, कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट, ताकि हम लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लोर कर सकें. तो वही चीज़ यहाँ पर है. कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है इन ऑर्डर टू फाइंड द इम्पैक्ट ऑफ वन वेरिएबल ऑन द अदर वेरिएबल. ठीक है. अब अगला है क्रिटिकल. रिसर्च रिक्वायर्स क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड फाइंडिंग्स. ऑब्वियस सी बात है. अब लॉजिकल आ गया, क्रिटिकल आ गया, वो ये सारी चीज़ सिनोनिमस टू वन अनदर है. क्रिटिकल है, कोई सब्जेक्टिव नहीं है कि हमें स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है. क्रिटिकल एक प्रोसेस है. ठीक है. उसके थ्रू हम करते हैं. रिसर्च रिक्वायर्स क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड फाइंडिंग. एग्जिस्टिंग जो हमारे पास नॉलेज है या फिर जो फाइंडिंग्स आई हैं उसका हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं. वो किस में करते हैं, वो हम एलआर में भी कर सकते हैं. ठीक है. एलआर में हमने देखा कि यहाँ पर प्रीवियस नॉलेज में यहाँ पर गैप है. जैसे हमें कोई टॉपिक चूज करना है रिसर्च के लिए तो हम एलआर करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं, फिर हम गैप फाइंड आउट करते हैं. तो हमने वो क्या किया, क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ प्रीवियस नॉलेज. ठीक है. Then generalizable. The finding of research should be applicable to a large population, not just the sample study. अब generalizable क्यों है. जो R&D पे गवर्नमेंट इतना खर्च करती है, जैसे इसराइल की गवर्नमेंट कितना खर्च करती है R&D पे, क्योंकि ताकि वो जो रिजल्ट आए ना उसका वो जनरलाइज हो सके. It should benefit a lot of people and a vast majority of people. It should not limit to the sample. कोई किसी एक सैंपल ऑफ 100 to 200 पीपल के लिए लिमिट नहीं होना चाहिए. ये पॉपुलेशन पे जनरलाइज होना चाहिए ताकि हम उसकी फाइंडिंग को जनरलाइज कर सकें. ठीक है. सो दैट्स जनरलाइजेबल. प्रिडिक्टिव.
रिसर्च हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स और रिलेशनशिप बेस्ड ऑन एविडेंस। अब रिसर्च में क्या करते हैं हम, जैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, फिर लिटरेचर रिव्यू किया, वहाँ से कुछ हमें इंसाइट, कुछ तो हमें पता लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। जब हम हो सकते की पोजीशन पे आते हैं ना, देन वी फॉर्म हाइपोथेसिस। ठीक, इसका पॉजिटिव असर भी हो सकता है, इसका नेगेटिव असर भी हो सकता है, पर हमारे पास एक प्रिडिक्शन है ना। अगर हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस दो टाइप के होते हैं, एक नल होता है, एक अल्टरनेट होता है। नल में हम ये कहते हैं कि कोई इम्पैक्ट नहीं है दोनों में। अल्टरनेट में हम ये कहते हैं कि ये पॉजिटिव हो सकता है या फिर ये नेगेटिव हो सकता है, या बाई डायरेक्शनल होता है या यूनिडायरेक्शनल, किसी एक डायरेक्शन। तो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना, वो तो कंक्लूजन, रिजल्ट, कंक्लूजन बाद की बात है कि वो ट्रू होगा नहीं होगा, वो फाइंडिंग पे डिपेंड करता है, पर हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। सो दैट्स व्हाई रिसर्च इज आल्सो प्रिडिक्टिव। रिसर्च हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप बेस्ड ऑन एविडेंस। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। रिसर्च एंड इस करेक्टरिस्टिक्स पे इतना ही आता, और मेनली क्वेश्चंस कहाँ आता है, ऑल्दो जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपको एमसीक्यू टाइप में, पीवाईक्यू में मैंने कई देखे हैं कि रिसर्च इज डैश 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 करके, तो इनको आप एक बार पढ़ सकते हैं। बाकी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ आता है रिसर्च की प्रोसेस से, जो है प्रॉब्लम, पहला पॉइंट प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, लिटरेचर रिव्यू, डेटा कलेक्शन एनालिसिस जो रिसर्च डिज़ाइन में होता है, फिर कंक्लूजन, फिर इंटरप्रिटेशन और फिर कम्युनिकेशन। इस टाइप का रिसर्च प्रोसेस होता है। तो रिसर्च प्रोसेस की अलग वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं, मैंने इसी में कवर करा दिया। ठीक है, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। रिसर्च एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा पूरा हो गया। आगे हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स करेंगे, हम करेंगे हाइपोथेसिस, नल, अल्टरनेट, सिस्टमैटिक, नॉन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, इस ये सारी टाइप के करेंगे हम, वो करेंगे। देखो रिसर्च बहुत वास्ट है। यूजीसी नेट हमें स्ट्रेटेजिकली क्लियर करना है, हमें बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना, तो वो करेंगे जितना पीवाईक्यू में आता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। आई होप you liked it. If you did, make sure you subscribe to the Scholars Guide, because मेरा एक ही source of motivation है, that is subscription। मेरे को आप सब्सक्राइब करो, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, एंड आई I'm damn sure you'll be very grateful after you complete this series. Okay, completely watch this series. Okay, so you can comment down your valuable suggestion. I get a lot of suggestion, and I'm very thankful that people are so thoughtful of me that they give me such valuable suggestion. Thank you so much. Bye. Okay, bye bye.